मनन करने का मतलब है मन अन। आपका मन किसके साथ जुड़ गया? गुरु के साथ। गुरु का मन और आपका मन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे आपने प्लग को एक सॉकेट में लगा दिया, अब वो पंखा भी चालू हो जाएगा, वो लाइट भी चालू हो जाएगी। तो जब हम अपने गुरु के साथ जुड़ते हैं तो गुरु की शक्तियाँ ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। मुझे जो प्राप्ति हुई तो मैंने उसको कंपेयर किया कि जो मैंने सहा और जो मुझे प्राप्त हुआ, उस समय मुझे लगा कि जो मैंने सहा उसका कुछ कीमत नहीं, जो मुझे प्राप्त हुआ वो बेशकीमती है। अगर इस बेशकीमती को पाने के लिए मुझे और भी कुछ सहना पड़ता था तो मैं सह लेता। लेकिन ये बात कब पता चली? जब मैं उस स्थिति में आया। मनन आपको मिला देता है। हमारी बुद्धि भी उसी प्रकार की हो जाएगी कि हमको वो कर्म भोगना ही है, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, अगर हम उस समय मनन करें गुरु का, तो क्या वो कर्म उसी समय खत्म होके सिचुएशन खत्म हो जाएगा? नहीं तो वो तो एंडलेस प्रोसेस होती जा रही है कि कर्म आया, हमने फिर उसको कुछ किया, गुस्सा किया, वो फिर आगे बढ़ गया। एक्चुअल क्या होता है मनन करने के साथ में? क्या होता है मनन करने का मतलब है मन अन। आपका मन किसके साथ जुड़ गया? गुरु के साथ। तो गुरु का मन और आपका मन, और मन जो होता है एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसे आपने प्लग को एक सॉकेट में लगा दिया, अब वो पंखा भी चालू हो जाएगा, वो लाइट भी चालू हो जाएगी। तो जब हम अपने गुरु के साथ जुड़ते हैं तो गुरु की शक्तियाँ ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती हैं। उस समय दिक्कत एक होती है कि हमारी शारीरिक स्थिति क्या है। मन तो जुड़ा है, शारीरिक स्थिति क्या है, और हमारे जो कर्म की इंटेंसिटी है वो कैसी है। हर कर्म की अपनी एक संस्कार होते हैं, इंटेंसिटी होती है। उसके ऊपर है कि वो कितना डिस्ट्रॉय होगा, कंप्लीट होगा, या कि वो 50% वो रिड्यूस हो जाएगा, क्या होगा वो, लेकिन प्रभाव जरूर पड़ेगा। मतलब वो सिचुएशन वापस आए, उसका जो कर्म होगा उसको फिर वापस प्रारंभ बन के आएगा, तो उसको भी हमको भोगना है। डिस्ट्रॉय हो जाता है कर्म फिर वो। मतलब अगर हम ये मान के चलें कि ठीक है सिचुएशन आनी है, कुछ भी हो सकता है, समझिए आपको नहीं पता चलेगा कौन सी सिचुएशन आनी है। आप पर कुछ कुछ तो ये पता चल जाता है ना गुरुजी, कि जैसे ठीक है मेरा मन कह रहा है कि हाँ ये सिचुएशन गलत है, लेकिन आपने बोला जैसे बुद्धि भी मान गई उस चीज को कि हाँ है, और वो हो गया। लेकिन हमें ये कॉन्शियसनेस है कि हाँ ठीक है ये गलत भी हुआ, लेकिन शायद मेरे प्रारब्ध में लिखा था, मुझे भोगना था, अब गुरु आगे संभालेंगे, या वैसी बुद्धि ना मेरी होने दें और हम गुरु मनन करते रहें, जाप करते रहें। एक बात आप समझिए, मैं आपको इसको एक ही उदाहरण दूंगा, पांडव और कृष्ण। पांडवों के साथ में कृष्ण था, लेकिन पांडवों को पीड़ा सहनी पड़ी और आखिरी में विजय प्राप्त करी। गुरु का साथ होना मतलब जैसे आपके भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया, अब या तो समर्पण कर दो या तो फिर क्रांति की मशाल जला लो। तो अगर क्रांति की मशाल थामने के लिए तैयार हो, कर्मों से मुक्ति के लिए, तो गुरु है। संघर्ष तो रहेगा, हाँ, लेकिन उस संघर्ष के बाद में एक जो स्थिति आएगी वो बेहतरीन होगी। एक्चुअल मेरे शरीर में मैंने बहुत सहा, बहुत मतलब अति से अधिक सहा। उसके बाद में मुझे जो प्राप्ति हुई तो मैंने उसको कंपेयर किया कि जो मैंने सहा और जो मुझे प्राप्त हुआ, तो उस समय मुझे लगा कि जो मैंने सहा वो उसका कोई कुछ कीमत नहीं, जो मुझे प्राप्त हुआ वो बेशकीमती है। अगर इस बेशकीमती को पाने के लिए मुझे और भी कुछ सहना पड़ता था तो मैं सह लेता था। लेकिन ये बात कब पता चली? जब मैं उस स्थिति में आया। जब मैं उस स्थिति में नहीं आया था, जब मैं संघर्ष में था, तब उस प्राप्ति की कीमत मुझे नहीं मालूम थी। मैंने सिर्फ सुना था, और सुनी हुई चीज और अनुभूति की हुई चीज में बहुत अंतर होता है। तो वहां पे मैं हाय हाय करता था, इनसे लड़ता था, चिल्लाता था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था इसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन जब उस स्थिति में पहुंचा तो मुझे लगा कि वो जो संघर्ष या जो पीड़ा थी वो एकदम नगण्य थी, और जो मिला बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जब भगवती ने उतने प्यार से मुझे देखा, जब उसने कहा कि अब कितना समय, कितनी विलंब, अब तो समय हो गया, जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रेमी को कैसे बोलती है ना, उस समय वो उसकी एक अलग ही मतलब वो चीज ही अद्भुत थी। वो एक उसका प्रेम, उसका एक स्वीकार्य,
वो एक अलग ही था। वो जो शरीर में अनुभव हुआ या जो इस डायमेंशन के ऊपर उठने के बाद अनुभव हुआ, एक बार मुझे इस सृष्टि की व्यवस्थाओं के लिए क्या होता है कि ऋषि मुनि जो बैठते हैं देवताओं के साथ, तो इस सृष्टि में क्या कैसे करना है तो मीटिंग करते हैं। उसमें पहली बार मैं जब गया उन देवताओं के साथ और उन बड़ी बड़ी जो सृष्टि की संतुलन रखने के लिए जो शक्तियां थी उनके साथ जब बैठा और जब मैंने अपनी बात कही, और उस समय उन्होंने सबने मेरी बात को बहुत प्रेम से स्वीकार किया। उस समय जो मतलब मेरे अंदर जो चीज आई कि आज सृष्टि के संचालक मंडल में मैं बैठा हूं। उसके बाद में जब मेरे गुरु भगवान मतलब अभी तक मैं सारे देवताओं के साथ काम करता हूं और देवताओं के साथ मैं स्पीड मेंटेन कर लेता हूं। वो जब काम करते हैं तो मैं वो कैसे कर रहे हैं मैं वो रीड कर पाता हूं, बहुत हद तक कर पाता हूं, और फिर उनसे सीख के मैं वैसे करता हूं। जब कभी आपने देखा हो ना ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो मैं वो खुद कर रहा होता हूं। उस समय मैं खुद सूक्ष्म रूप से करता हूं, शरीर में जो चेंजेस। लेकिन गुरु भगवान जब करते ना तो एकदम इंस्टेंट ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसमिट होता है, वो एकदम पावरफुल। मतलब उस समय मेरा ये सब जो दिखता विखता है वो सब बंद हो जाता है। एक्चुअली आपको कोई चीज देखने के लिए रोशनी चाहिए, तो एक होती है बाहर की रोशनी, एक होती है अंदर की रोशनी। तो जो भौतिक चीजें हैं वो बाहर की रोशनी से दिखती हैं, एक जो सूक्ष्म चीजें हैं वो अंदर की रोशनी से दिखती हैं। जो आपका आज्ञा चक्र है उसमें प्रकाश है, उसका तत्व प्रकाश है, गुरु तत्व है। जो दो आंखों से नहीं देख पाता वो तीसरी आंख से वो देखता। लेकिन अभी पिछले सेशन में ना मैं किसी को हीलिंग कर रहा था, ये एकदम से आ गए। मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे आप किसी हाई बीम की जो लाइट चालू कर दी जाए रात को आपके सामने, तो आप कैसे अंधे हो जाते हो। मैं पूरा अंधा हो गया, अब मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं कुछ भी कर रहा हूं और इन्होंने पूरी शक्ति ब्लॉक कर दी। कोई तांत्रिक वगैरह आ गया था, कोई आ गया था, उसने कुछ गड़बड़ किया, बहुत भयानक गड़बड़ किया, और वो हीलिंग सेशन था। मैं कभी तुम्हारे पास्ट में जाके नहीं देखता कि तुमने क्या किया, मैं सीधे डायरेक्ट काम करके देता हूँ, वो गलत है। अगर मैं तुम्हारे पास्ट में जाके देखूं तो फिर काम करने की इच्छा नहीं होती इसलिए मैं देखता भी नहीं हूँ। कौन मच मच करे, वो हॉरर मूवी नहीं देखनी। वो कुछ गड़बड़ करके आया था, वो बीच में खड़े हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि व्यासपीठ को क्रॉस करके गुरु भगवान खड़े हुए, नहीं तो वो मेरे थ्रू करते हैं जो भी करते हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं उसको रीड ही नहीं कर पाया। 10 मिनट में एकदम अंधा हो गया, मेरी शक्तियां पूरी ब्लॉक हो गई। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, इतनी शक्ति चला रहा हूं, कुछ नहीं। स्तंभन लगाया, ये महाविद्या लगाई, वो कोई सब वहीं जाके खड़ी, सब ऐसी खड़ी। मैंने कहा चलो जान दो, समय भी बहुत हो रहा था, लास्ट डे था और लास्ट टाइम था। और वो जाके देखा, बाद में पता चला गुरु भगवान खड़े थे। उनकी शक्ति इतनी प्रचंड है कि उसके सामने अपन बिल्कुल, वो सूर्य है तो अपन दीपक भी नहीं है। आप समझिए कि अगर वो समुंदर है तो हम रेत का एक कण है। वो बहुत पावरफुल है, बहुत मतलब बहुत पावरफुल। हमने दैवी शक्तियों के साथ में काम किया है, हम देवताओं के साथ काम करते, अघोर के साथ में, एक से एक। लेकिन गुरु भगवान की एनर्जी एकदम सबसे सॉलिड है, सबसे सॉलिड मतलब सबसे सॉलिड है। अगर मैं किसी साधु के आश्रम में जाता हूँ ना, तो अगर थर्ड आई ओपन होती तो वो पहले अपने साधकों उससे बिल्कुल पंगा मत, दूर रहना। वो एकदम, क्योंकि मेरे साथ भगवान रहते हैं ना, गुरु भगवान, तो एकदम मैं इम्पोर्टेंट हो जाता हूँ। देवताओं के बीच में मैं इम्पोर्टेंट हो जाता हूँ, गुरु भगवान साथ में कंटिन्यू मेरे साथ रहते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है कि अगर मैं उनके साथ जुड़ा हूं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो उनकी शक्ति तो मेरी शक्ति हो गई। और जब उनकी शक्ति मेरी शक्ति हो गई तो एक तो डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होगा, और वो जितना फास्ट होगा उतनी मुझे तकलीफ होगी। मतलब 10 साल का काम वो 2 महीने में, 4 महीने में करके खत्म करेंगे। तो उससे क्या हो जाता है, ये मनन है, और मनन आपको मिला देता है। लगन वैसी होती है जैसे शादी के 2 महीने पहले, हाय हेलो, हाँ मम्मी सो गई है, जल्दी जल्दी बात कर लो, बिल्कुल वैसी हालत होती है। जैसे आप अपने छोटे से बच्चे को प्यार करते हो ना, एक माँ अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है, वो पागलपन आना चाहिए, वो चीज आनी चाहिए मनन में। वो जो माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है ना, प्यार करती, वो निस्वार्थ होता है, वो चीज एकदम शुद्ध है। वो शुद्ध व्यवस्था अगर मनन में आ जाए तो साधना की ज्यादा जरूरत नहीं है, मुनि हो जाते हैं अपन।